अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। अनारकली की मनहूस गिल्ली। लाहौर की अनारकली मार्केट दिन के वक्त जिंदगी से भरी होती है। हर तरफ दुकानों की कतारें, लोगों का शोर, रेली वालों की आवाज़ें, मुसालहों की खुशबू, कपड़ों और ज़ेवरात की चमक दमक। मगर रात के वक्त जब मार्केट बंद हो जाती है तो यही जगह एक अजीब सन्नाटे में बदल जाती है। इसी मार्केट के पीछे एक तंग और खाली गिल्ली है जिसे लोग अनारकली की खाली गिल्ली कहते हैं। दिन में लोग इस गिल्ली से गुजरते नहीं और रात में तो कोई इसका नाम लेने से भी डरता है। मैं अली हूँ, एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मेरा शौक है कि मैं पुरस्कार जगहों पर जाकर हकीकत मालूम करूँ और लोगों को दिखाऊँ। जब मैंने अनारकली की इस खाली गिल्ली के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये भी सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, मगर जो कुछ मैंने वहाँ देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा बन गया। अनारकली की खाली गिल्ली के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहते हैं कि 1980 की दहाई में यहाँ एक लड़की ज़ैनब रहती थी। वो एक आम घराने से थी मगर बहुत खूबसूरत थी। इसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी और वो अक्सर रात को गिल्ली में खड़े होकर गुनगुनाती थी। महल्ले के एक अमीर ताजिर के बेटे को इससे मोहब्बत हो गई। लड़की ने इनकार कर दिया मगर लड़का इसका पीछा करता रहा। एक रात वो लड़की को ज़बरदस्ती गिल्ली में ले आया और जब इसने फिर इनकार किया तो इसने इसे कत्ल कर दिया। कहते हैं कि इस रात गिल्ली में किसी ने चीख सुनी मगर कोई बाहर नहीं निकला। सुबह इसकी लाश मिली मगर कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। लोग कहते हैं कि ज़ैनब की रूह अब भी इस गिल्ली में भटकती है और जो भी रात को वहाँ जाता है वो वापस आम इंसान नहीं रहता। मैंने ये सब कहानियाँ सुनी थी मगर मुझे यकीन नहीं था। मैंने फैसला किया कि इस गिल्ली में रात को जाकर शूटिंग करूँगा। मैंने अपना कैमरा, माइक्रोफोन, टॉर्च और एक दोस्त हारिस को साथ लिया। हम रात के तकरीबन 2 बजे अनारकली मार्केट पहुँचे। पूरा बाजार बंद था, शटर गिरे हुए थे और गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। जब हम इस खाली गिल्ली के करीब पहुंचे तो हुआ अचानक ठंडी हो गई। गिल्ली बहुत तंग थी, दोनों तरफ पुराने घर, दीवारों पर नमी और काई और दरमियान में टूटा हुआ फर्श। मैंने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, हम इस वक्त अनारकली की खाली गिल्ली में हैं। कहते हैं कि यहाँ ज़ैनब नामी लड़की की रूह भटकती है। आज हम हकीकत जानने आए हैं। हमने गिल्ली के शुरू से चलना शुरू किया। चंद कदम चलने के बाद मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया हो, अली। मैंने फौरन मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। हारिस ने भी कुछ नहीं सुना। हम आगे बढ़े तो मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी मगर जब हम रुके तो आवाज़ भी रुक गई। ये पहली रात थी और मैंने सोचा शायद ये वहम हो, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी रात में अकेला वापस आया। मैंने सोचा कि शायद दोस्त की वजह से मुझे डर लग रहा था। इस बार मैंने ज़्यादा हिम्मत के साथ गिल्ली में कदम रखा। रात के 3 बजे थे। हर तरफ खामोशी थी। अचानक मुझे एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। आवाज़ बहुत खूबसूरत थी मगर इसमें उदासी थी। मैंने कैमरा ऑन किया और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। आवाज़ गिल्ली के आखिर से आ रही थी। जब मैं गिल्ली के आखिर में पहुंचा तो वहां एक पुराना बंद दरवाज़ा था। दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, लंबे बाल और झुका हुआ सर। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। इसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें गहरी और खाली। मैं ज़ैनब हूँ, इसने कहा। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने कैमरे की तरफ देखा मगर कैमरे में वो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा इसकी तरफ देखा मगर वो गायब हो चुकी थी। जब मैं घर वापस आया तो मैंने फुटेज देखी। कैमरे में गिल्ली बिल्कुल खाली थी, ना कोई लड़की, ना कोई साया, मगर माइक्रोफोन में इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी, मैं ज़ैनब हूँ। मैंने वो कल्प बार बार सुना। ये मुमकिन नहीं था। अगर वो नज़र नहीं आ रही थी तो आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हुई? मैंने ये कल्प अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि ये जाली है, मगर कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने भी अनारकली की खाली गिल्ली में ऐसी आवाज़ें सुनी हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इस केस की हकीकत जानूंगा। मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की।
एक पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसर इंस्पेक्टर रशीद ने मुझे बताया कि ज़ैनब के कत्ल की फाइल आज भी उनके पास है। उन्होंने मुझे बताया, इस लड़की का कत्ल कभी हल नहीं हुआ, हमने कातिल को कभी नहीं पकड़ा। मगर अजीब बात यह है कि इस गिल्ली में कई लोग गायब हो चुके हैं और कुछ पागल हो गए हैं। उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में ज़ैनब थी, वही चेहरा, वही आंखें जो मैंने इस रात देखी थी। मैंने तीसरी रात गिल्ली में जाने का फैसला किया, मगर इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने एक मौलाना को भी साथ लिया जो रूहानी अमलियात जानते थे। जब हम गिल्ली में दाखिल हुए तो मौलाना ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। हवा तेज हो गई और दीवारों पर साए हरकत करने लगे। अचानक वही आवाज़ दोबारा आई, अली, तुमने वदा किया था। मैं हैरान रह गया, मैंने कौन सा वदा किया था? अचानक गिल्ली के आखिर में वही लड़की जाहिर हुई। इस बार वो हमारे करीब आ गई। मौलाना ने आयत अल कुर्सी पढ़ी तो लड़की चीखने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर वो गायब हो गई, मगर गिल्ली की दीवारों पर उसके नाखूनों के निशान रह गए। इस रात के बाद मुझे अजीब ख्वाब आने लगे। मैं ख्वाब में देखता कि मैं इस गिल्ली में हूँ और ज़ैनब मेरे सामने खड़ी है। वो कहती, तुम ही सच सामने लाओगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ कैद कर दूंगी। मैं हर रात पसीने में डूबा हुआ जागता। मैंने मज़ीद तहकीक की। आखिरकार मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जो इस ज़माने में इसी गिल्ली में रहती थी। इसने बताया, ज़ैनब को जिसने कत्ल किया था वो वही अमीर ताजिर का बेटा था। इसके बाप ने पुलिस को रिश्वत देकर केस दबा दिया। लड़का आज भी जिंदा है और शहर का बड़ा आदमी बन चुका है। मैंने इस आदमी का नाम मालूम किया। वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन था। मैंने इस बिजनेसमैन से राब्ता किया और इंटरव्यू का बहाना किया। जब मैंने ज़ैनब का जिक्र किया तो इसका चेहरा सफ़ेद हो गया। इसने कहा, यह सब झूठ है, मगर उसकी आंखों में खौफ था। इसी रात मुझे ज़ैनब का ख्वाब आया। सच दुनिया को दिखाओ। मैंने फैसला किया कि मैं आखिरी बार गिल्ली में जाकर ज़ैनब की रूह से बात करूंगा। इस बार मैंने सब कुछ लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। रात के 3 बजे मैं गिल्ली में दाखिल हुआ। हज़ारों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। अचानक ज़ैनब ज़ाहिर हुई। इस बार वो बहुत गुस्से में थी। तुमने सच दिखाया, अब मैं आज़ाद हूँ। अचानक एक ज़ोरदार चीख आई और गिल्ली की लाइट्स बुझ गईं। जब रोशनी आई तो ज़ैनब गायब थी, मगर गिल्ली के फर्श पर एक नया कतबा बना हुआ था। ज़ैनब 1983, 1983। इस वाक़ये के बाद वो बिजनेसमैन अचानक पुरअसरार तरीके से मर गया। पुलिस ने इसे दिल का दौरा कहा, मगर उसके घर के सीसीटीवी में रात को एक लड़की का साया देखा गया। अनारकली की खाली गिल्ली अब भी मौजूद है। दिन में लोग वहाँ से गुजरते हैं, मगर रात को कोई नहीं जाता। और मैं अब भी हर रात ख्वाब में ज़ैनब को देखता हूँ। वो मुस्करा कर कहती है, शुक्रिया अली, अब मेरी रूह को सुकून मिल गया है। मगर कभी कभी वो कहती है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने सोचा था कि ज़ैनब की रूह आज़ाद हो गई है और अब मुझे सुकून मिल जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ज़ैनब के गायब होने के बाद हालात मज़ीद अजीब होने लगे। मेरी वीडियो ने लाखों वेव्स हासिल किए थे। लोग मुझे पैगामात भेज रहे थे कि अनारकली की खाली गिल्ली में कुछ और भी है, कुछ ज़्यादा खौफनाक, जो ज़ैनब से भी पुराना है। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे महसूस होता जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खिल जाते, मोबाइल खुद ऑन हो जाता और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा आता, वो अकेली नहीं थी। एक दिन मुझे एक नामालूम पार्सल मिला। पार्सल के अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था, ज़ैनब की डायरी। मैं हैरान रह गया। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं मर चुकी हूँ, मगर ये गिल्ली मुझसे पहले भी कई जाने ले चुकी है। डायरी में लिखा था कि ज़ैनब को अक्सर महसूस होता था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर वो इंसान नहीं था। वो एक साया था जो दीवारों से निकल कर चलता था। मैं दोबारा अनारकली की खाली गिल्ली गया, मगर इस बार दिन में मैंने पुराने घरों के मालिकान से बात की। एक बूढ़े शख्स ने मुझे बताया, बेटा, ये गिल्ली पहले कब्रिस्तान थी। अंग्रेज़ दौर में यहाँ लोगों को खामोशी से दफन किया जाता था। बाद में यहाँ घर बना दिए गए। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई।
शायद ज़ैनब की रूह के पीछे कोई और ताकत थी। मैंने गिल्ली के एक घर में मौजूद पुराना सीसीटीवी सिस्टम चेक किया। फुटेज में देखा कि रात के 3 बजे एक लंबा साया गिल्ली के दरमियान खड़ा होता है, फिर वो साया दीवार में घुस जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस साये के पीछे कई छोटे साये भी थे, जैसे बच्चों के। मैं दोबारा इस मौलाना के पास गया जो मेरे साथ गया था। उन्होंने मुझे बताया, बेटा ज़ैनब की रूह मजलूम थी, मगर इस गिल्ली में एक जनौती मखलूक रहती है जो मजलूम रूहों को अपने साथ कैद कर लेती है। तुमने ज़ैनब को आज़ाद किया, मगर इसने बाकी रूहों को जगा दिया है। मैंने फैसला किया कि एक बार फिर लाइव स्ट्रीम करूंगा, मगर इस बार पूरा सच सामने लाऊंगा। जब मैं गिल्ली में दाखिल हुआ तो हज़ारों लोग देख रहे थे। अचानक मेरे सामने कई साए ज़ाहिर हुए, बच्चों की आवाज़ें, औरतों की चीखें और एक गहरी मर्दाना आवाज़। तुमने हमें जगा दिया। मेरे कैमरे की बैटरी खुद ब खुद ख़त्म हो गई, मगर लाइव चलता रहा। अगली सुबह मेरी वीडियो वायरल हो गई, मगर उसके बाद मैं गायब हो गया। मेरे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि अनारकली की खाली गिल्ली में मेरे कैमरे के टुकड़े मिले हैं, मगर मेरा कोई निशान नहीं मिला। एक हफ्ते बाद मेरे चैनल पर एक खुदकार वीडियो अपलोड हुई। वीडियो में मैं था, मगर मेरी आंखें खाली थीं। मैंने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि अनारकली की खाली गिल्ली सिर्फ एक गिल्ली नहीं, ये एक दरवाज़ा है, और मैं अब इस दरवाजे के दूसरी तरफ हूँ। पस मंज़र में कई साए खड़े थे और आखिर में ज़ैनब की आवाज़ आई, अब तुम भी हमें से एक हो। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।